वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। वीकली करंट अफेयर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 29 मई 2023 से लेकर के 4 जून 2023 की करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश में, और ये होगा वन लाइनर फॉर्मेट में। तो देखते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर हम लोग जो है देखते हैं। पहला जो करंट अफेयर है वो ये है, मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग, एक नीति आयोग की एक मीटिंग जो है उसको चेयर किया। ये मीटिंग था कि किस तरीके से इंडिया को जो है 2047 तक डेवलप कंट्री बनाया जाए। तो टारगेट याद रखो, 2047 2047 जो है वो डेवलप कंट्री बनाने का टारगेट रखा है फिलहाल की गवर्नमेंट ने। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। एक पर्सन है, नाम इनका याद रखो ना, ये है गोवा के एक राइटर, नाम है दामोदर माउजो। दामोदर माउजो, और इनको मिल गया है 57th ज्ञानपीठ अवार्ड। तो याद रखना है 57th ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, क्योंकि ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेटरी अवार्ड है। अगर आप लिखते हो तो उस क्षेत्र में जो है जो अवार्ड जो मिलता है उसमें भारत की सबसे हाईएस्ट अवार्ड है ये ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ये बिलोंग करते हैं गोवा से। याद रखना कि ये शॉर्ट स्टोरी राइटर है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हमारे नए अपॉइंट हो गए हैं। कौन? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव अपॉइंट हो गए हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। अगली करंट अफेयर, एक मूवी है दृश्यम 2, और ये मूवी जो है इसने जीत लिया है आईफा बेस्ट फिल्म अवार्ड। तो याद रखना है आईफा बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है दृश्यम 2 को। अगली करंट अफेयर देखते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। कौन? तो जस्टिस रमेश धानुका। याद रखना है जस्टिस रमेश धानुका। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे एक बेसिकली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है। ये कॉन्फ्रेंस इस बात को लेकर के था कि किस तरीके से जो भारतीय जो युवा है, जो इंडियन जो यूथ है, उनके बीच में क्लासिकल म्यूजिक को कैसे प्रमोट किया जाए। तो इस चीज को लेकर के एक मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुआ। तो उसका नाम आप याद रखो, यहाँ पे नाम दिया हुआ है SPIC मैके। ठीक है, तो ये नागपुर में हुआ। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो सचिन तेंदुलकर को अपॉइंट किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। उनका एक अभियान चल रहा है, अभियान का नाम है स्वच्छ मुख अभियान। तो इस अभियान में सचिन तेंदुलकर को अपॉइंट किया गया है स्माइल एम्बेसडर, स्माइल एम्बेसडर। और ये जो अभियान है स्वच्छ मुख अभियान, ये बेसिकली ओरल हाइजीन के ऊपर फोकस करता है। ओरल हाइजीन मतलब किस तरीके से हम लोग अपने मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देंगे, इस पे ध्यान रखता है। देखो 29 मई से लेकर के 4 जून तक का करंट अफेयर देख रहे हैं ना, तो अभी जो भी करंट अफेयर देख रहे हो ये मई महीने के अंदर वाला ही है। दैट्स वाई यहाँ पे मई है, कुछ देर में अब जून वाला भी आएगा। एक रॉक पेंटिंग मिली है, रेड रॉक पेंटिंग मिली है, जो कि नियोलिथिक टाइम का है, नियोलिथिक टाइम का है, और 2100 जो है साल पुराना है। कहाँ मिला है? तो आपको याद रखना है मदुराई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में मिला है। तो याद रखना तमिलनाडु के मदुराई डिस्ट्रिक्ट में ये मिला है, नियोलिथिक काल का है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो देखो हम लोग अब जून में एंटर कर गए हैं। तो जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ये अपॉइंट हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट कौन? अगस्टस, कौन? जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक फाइनेंशियल स्कीम जो है उसको अप्रूव किया है, जिसके अंडर ये क्या करेंगे, तो 6,000 रुपए एनुअली, सालाना जो है ये लोग क्या करेंगे, अपने फार्मर्स को, किसानों को देंगे। और इस स्कीम का नाम क्या है? तो नमो शेतकरी महासम्मान योजना, महासम्मान योजना। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया है कि डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाया जाए, डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाया जाए। अगला वीकली करंट अफेयर देख लेते हैं। तो इंडिया जो है ये होस्ट करने वाला है 14th, याद रखना है 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, CEM14, और 8 मिशन इनोवेशन MI8, ये मीटिंग की नाम है ना, जो मीटिंग होगा उस मीटिंग का नाम है, शॉर्ट में ये बुलाते हैं। तो कहां होगा? गोवा में, जुलाई के महीने में ये होने वाला है। नेक्स्ट वीकली करंट अफेयर। तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, एक उनका एक पॉलिसी है, पॉलिसी का नाम क्या है? आई। ये जो आई पॉलिसी है, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिसी जो चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव स्कीम जो चल रहा है उसके अंडर ही है। तो इसमें क्या है, वुमेन्स को, महिलाओं को टूरिज्म सेक्टर में किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए ताकि वो टूरिज्म सेक्टर में आकर के काम कर सके। तो इस चीज से रिलेटेड ये स्कीम है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम है आई, AAI। नेक्स्ट वीकली करंट अफेयर। कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक सिटी इन्वेस्टमेंट प्लान, इसको क्या बोला, CITIIS 2.0। फुल फॉर्म आप यहाँ देखो, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इंटीग्रेट, इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन, ये इसका फुल फॉर्म है। 2023 से 2027 तक ये चलेगा। इसमें होगा क्या, किस तरीके से हम लोग अपने शहरों को जो है और ज्यादा रहने लायक बनाए, और ज्यादा अच्छा बनाए। वहां पे आप देखोगे कि जो भी
फॉर एग्जाम्पल जो भी गार्बेज है, कचरे जो है, उसका निपटारा सही तरीके से हो, तो बेसिकली सिटी को और अच्छा बनाने के लिए ये स्कीम है, ये इनिशिएटिव है। नेक्स्ट वीकली करंट अफेयर, तो विजय कुमार को अपॉइंट किया गया है एज द डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश, तो डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश विजय कुमार। नेक्स्ट करंट अफेयर, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे इन्होंने अनाउंस किया है कि जो अहमदनगर है उसका नाम बदल के कर दिया जाएगा अहल्या नगर। अहल्या बाई होलकर, आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, 18th सेंचुरी की ये क्वीन, मराठा क्वीन, उनके नाम पे अहल्या नगर। नेक्स्ट नेक्स्ट करंट अफेयर देख लो, तो यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जो है कौन है, नाम याद रखो, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया है, तो FSAI, इसमें याद रखो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसका जो है एक लेबोरेटरी जो है वो खोला है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। ये संस्था क्या करती है, तो ये खाने में मिलावट का काम करती है। बहुत बार देखोगे कि ये FSSAI वाले लोग जो है किसी बड़े होटल में जाके मिठाई चेक करेंगे या कुछ और दूसरे खाने का चीजों को चेक करेंगे। आप जो पैकेट वाला कुछ प्रोडक्ट जो खाते हो, चिप्स खाते हो या जो कुछ खाते हो, उसके पीछे में देखना है वो लिखा रहता है FSSAI से उनको अप्रूवल मिला है, ठीक है। अगली करंट अफेयर, शशि थरूर जो कि कांग्रेस के एक लीडर है, MP है, तो इन्होंने एक बुक लॉन्च किया। ये बुक इन्होंने नहीं लिखा, बुक लिखा है डॉक्टर विजय दादरा ने, इन्होंने बस लॉन्च किया है। बुक का नाम क्या है? रिंग साइड, रिंग साइड। अगली करंट अफेयर देखते हैं, एक स्कीम है, एक ऐप है, नाम है PM स्वनिधि। PM स्वनिधि, ये ऐप क्या करेगा, तो जो स्ट्रीट वेंडर्स है, जो रास्तों के किनारों में दुकान लगाते हैं, घूम घूम के सामान बेचते हैं, तो उनको किस तरीके से आसान तरीके से जो है लोन वगैरह मिल पाए, तो इस पूरे प्रोसेस को लेकर के ये ऐप है, उसकी जानकारी दी जाएगी, तो PM स्वनिधि। अगली करंट अफेयर, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने अप्रूव किया है किसको? मिस्टर राजीव सिंह को एज द DGP ऑफ मणिपुर। तो मिस्टर राजीव सिंह DGP ऑफ मणिपुर। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने एक प्रपोजल दिया है, बेसिकली सुझाव दिया है कि जो सेडिशन का जो लॉ है, जो राजद्रोह का जो लॉ है, इसमें कुछ बदलाव किए जाए, इसमें कुछ बदलाव किए जाए ताकि इसका मिसयूज जो है वो कम से कम हो, ठीक है। मिसयूज जो है वो दुरुपयोग जो होता है वो कम हो। अगली करंट अफेयर, शालिनी सिंह, ये है कंट्री की पहली फीमेल NCC कैडेट, याद रखना है, भारत की पहली फीमेल NCC कैडेट जिन्होंने माउंटेनियरिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया है हिमालय के उत्तराखंड वाले एरिया में, उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, ये 5 नए स्कीम है, तो स्कीम का नाम बस आप याद रखो, आपसे स्कीम का नाम और राज्य पूछा जा सकता है। तो अन्न भाग्य, ग्रह ज्योति, ग्रह लक्ष्मी, शक्ति और युवा निधि, तो ये स्कीम कर्नाटक से बिलोंग करता है, कर्नाटक की गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो जनार्दन प्रसाद ये बन गए हैं न्यू डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर बन गए हैं जनार्दन प्रसाद। तो ये था हमारा 29 मई 2023 से 4 जून 2023 नेशनल करंट अफेयर। अब हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये इस पीरियड का। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखो, चाइना की पहली डोमेस्टिक प्रोड्यूस पैसेंजर एयरक्राफ्ट, ये एरोप्लेन का नाम है, एयरक्राफ्ट का नाम है C919, ये जो है इसने संघाई से बीजिंग तक की उड़ान भरी है। देखो होता यह है कि जनरली भारत में, फॉर एग्जांपल, भारत में आप बहुत सारे एरोप्लेन को देखते हो अलग अलग कंपनी के, लेकिन इन एरोप्लेन को बनाता कौन है? तो ज्यादातर आप देखोगे ना कि अमेरिका की कंपनी बोइंग है, एयरबस है, यही लोग सब बनाती है, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया है, चाइना की खुद की कंपनी ने जो है ये एयरक्राफ्ट बनाया है और जिसने सक्सेसफुल तरीके से उड़ान भरी है, तो उसका नाम याद रखो C919। आपसे पूछा जाएगा बताओ C919 क्या है, तो एक एयरक्राफ्ट है। नेपाल ने डिसाइड किया है कि वो इंडिया को अलाउ करेगा कि इंडिया की एक सतलुज जल विद्युत निगम जो है वो क्या करे, नेपाल में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या होता है? नदी के ऊपर में आप देखोगे डैम बना करके उससे बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो नेपाल में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का बहुत संभावना है, ठीक है, बहुत स्कोप है। तो भारत की ये जो कंपनी जो है वो वहां पे बनाएगी। अगली करंट अफेयर, कैग। कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो कैग मतलब क्या? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये री इलेक्ट हो गए हैं एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। तो WHO के क्या हो गए हैं? एक्सटर्नल ऑडिटर। अगली करंट अफेयर, राजनाथ सिंह ने रिसेंटली एक सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया, एक फंक्शन में पार्टिसिपेट किया। फंक्शन किस बात का था? तो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट मिस्टर बोला अहमद, है ना, तो नाइजीरिया में जो है नए प्रेसिडेंट आए हैं, तो कौन? मिस्टर बोला अहमद। तो उनका जो शपथ समारोह है उसमें उन्होंने भाग लिया। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो मिस्टर बोला, है ना, बोला याद रखो, बोला भैया।
अगली करंट अफेयर देखो, तो हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, ये विजिट करने वाली है सूरीनाम और सर्बिया को, है ना। तो 4 जून से लेकर के 9 जून तक का इनका जो है ये विजिट जो है चलने वाला है, तो सूरीनाम और सर्बिया। अगली करंट अफेयर देखो, तो एक कानून पास किया गया है, एंटी एलबीजीटी कानून युगांडा में पास किया गया है। तो युगांडा में उन्होंने एक कानून पास किया है कि जो एलजीबीटीक्यू जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, तो इनके खिलाफ जो है एक तरह का कानून पास किया गया है, और इसमें बहुत सारा लाइक डेथ पेनल्टी तक का है ना, मृत्यु दंड तक का सजा है इनके लिए। तो काफी आलोचना हो रही है इस चीज को लेकर के, तो ये कानून पास किया इन्होंने। अगली इंटरनेशनल करंट अफेयर देख लेते हैं। तो श्रीलंका की पॉपुलर एक फेस्टिवल है, क्या है, पोसोन। तो पोसोन जो कि 31 मई को स्टार्ट हो गई थी और जो कि 6 जून तक चलेगी। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है पोसोन फेस्टिवल। कहाँ की, श्रीलंका की। अगर थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताऊं, तो पोसोन फेस्टिवल किस बारे में है, आपको पता होगा कि मौर्य वंश के सम्राट सम्राट अशोक, इन्होंने अपने बेटे को महिंदा, इनका बेटा क्या था, महिंदा, या कहीं कहीं पे महिंद्रा भी नाम मिलेगा, महिंद्रा। तो इन्होंने अपने बेटे को कहां भेजा था, श्रीलंका भेजा था, कि जाओ श्रीलंका और श्रीलंका में जाके बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करो। तो इस इवेंट से ही रिलेटेड ये फेस्टिवल है, ये उत्सव है पोसोन। अगली करंट अफेयर, इंडिया और वियतनाम के बीच में जो है एक तरह की मीटिंग चल रही है, सिक्योरिटी डायलॉग चल रहा है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर का मेरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग है, इंडिया वियतनाम। इंडिया वियतनाम काफी कॉपरेट कर रहे हैं डिफेंस के सेक्टर में। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं इंटरनेशनल। तो बांग्लादेश में जो 1971 में जो लड़ाई हुई थी, उसमें से काफी लोग शहीद हुए थे। उसमें से भारत के इंडिया के भी काफी लोग थे, बांग्लादेश के भी मुक्ति वाहिनी के काफी लोग थे। तो उनको सम्मान देते हुए कल्चरल सेंटर ऑफ इंडियन हाई कमीशन जो है, वहां पे क्या किया गया है, तो एक गैलरी है ना, एक गैलरी वगैरह कुछ फोटो वगैरह वहां पे होंगे, बेसिकली सम्मान देने के लिए ये जो है बनाया गया है, याद रखना है। अगली नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर देख लो। एससीओ का फुल फॉर्म आप याद रखो, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो 22वां मीटिंग है वो भारत में होना था, लेकिन भारत में अभी भी होगा, लेकिन भारत ने ये कहा है कि ये मीटिंग हम लोग वर्चुअल तरीके से करवाएंगे। मतलब जो लीडर्स है उनको भारत में आना नहीं है, वो लोग अपने अपने लाइक कंट्री में बैठेंगे एंड कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह जो भी है खोल के उससे इंटरनेट के थ्रू वर्चुअल मीटिंग करेंगे ये, ठीक है। अच्छा, एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप बताओ तो, है ना, एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन से कंट्री में है, आप ये बता दो कौन से कंट्री में है। अगली करंट अफेयर देखो, आप लोगों ने जरूर आईआईटी का नाम सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये क्या करेगी, तो ये अफ्रीका के तंजानिया जो देश है, इसमें क्या करेगी, अपना कैंपस खोलेगी अक्टूबर 2023 में। तंजानिया में भी कहा, तो तंजानिया का जो जांजीबार वाला एरिया जो है वहां पे, ठीक है। तो क्या ये पहली बार हो रहा है, नहीं, इससे पहले भी आईआईटी ने अबू धाबी में, मलेशिया में, ठीक है, मलेशिया जो है वहां पे ऑलरेडी इन्होंने अपना खोला हुआ है, ठीक है। लाइक अपनी जो सेंटर जो है, कैंपस जो है वो खोली हुई है। अगली करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं कि कंबोडिया के जो किंग है, नाम इनका याद रखो, किंग नोरोडम सियामोनी। तो ये भारत की विजिट पे है, ठीक है, तो ये भारत की विजिट पे है, तो नाम याद रखो, कंबोडिया के राजा। अगली करंट अफेयर देखो, तो एक पर्सन जो है, इसका नाम याद रखो, सेलेस्टे साउलो, अर्जेंटीना से बिलोंग करती है ये। तो ये जो है, ये बन गई है क्या, सेक्रेटरी जनरल कहाँ की, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। तो पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल बनी है, याद रखना है, पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल बनी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। लातविया की पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया है अपने फॉरेन मिनिस्टर को, अपना नया प्रेसिडेंट के वे में इलेक्ट कर लिया है। तो लातविया के पार्लियामेंट ने क्या किया है, अपना नया प्रेसिडेंट किसको चुन लिया है, तो एडगर रिकेंगविक्स को अपना नया प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति चुन लिया है। नेक्स्ट इंटरनेशनल करंट अफेयर देख लेते हैं। तो एक एग्रीमेंट हुआ है यूनियन पोस्टल यूनियन के और भारत के बीच में। ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन क्या है, तो ये यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर काम करने वाला एक एजेंसी है। ये करती क्या है, तो ये डाक सेवाओं, जो पोस्टल सेवाएं होती है ना, उसके प्रचार प्रसार में जो है बढ़ावा देती है उसको, तो उससे रिलेटेड वर्क करती है। तो ये अपना एक ऑफिस खोलेगी दिल्ली में। तो बस याद रखो, यूनियन पोस्टल यूनियन अपना ऑफिस खोलने वाली है, रीजनल ऑफिस कहां, न्यू दिल्ली में। अगली इंटरनेशनल करंट अफेयर देखो, एनएचपीसी भारत का एक सरकारी कंपनी है, जो कि क्या करती है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिलेट वर्क करती है। और इसके अलावा एक और कंपनी क्या है, विद्युत उद्यपन कंपनी लिमिटेड। तो ये जो है नेपाल की, तो इनके बीच में एग्रीमेंट एमओयू साइन हुआ है, जिसके थ्रू क्या होगा कि नेपाल में 480 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम याद रखो, फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो याद रखना है, नाम याद रखना है, फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, ईरान एंड अफगानिस्तान।
इनके बीच में जो है कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं पानी को लेकर के, वाटर को लेकर के, स्पेशली कौन सा, जो हेलमंद नदी है, जो हेलमंद रिवर है, इस नदी की वाटर को लेकर के प्रॉब्लम चल रहा है। ये हेलमंद रिवर अफगानिस्तान से होती हुई ईरान में जाती है, लेकिन अफगानिस्तान वालों ने क्या किया, अपने कुछ इसके ऊपर डैम्स बना लिए हैं, जिससे पानी जो है सही तरीके से ईरान नहीं पहुंच रहा है। तो इस कारण से इनके बीच में कुछ फायरिंग वगैरह भी हुई है, बॉर्डर में प्रॉब्लम चल रहा है। अगली करंट अफेयर देखो, नॉर्थ कोरिया, है ना। तो नॉर्थ कोरिया जो है वही किम जोंग उन वाला, तो वो जो नॉर्थ कोरिया है, इन्होंने अपना एक मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने का अपना एक उनका चल रहा था, लॉन्च कर रहे थे, लेकिन ये फेल हो गया। ठीक है, तो याद रखना है, मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट लॉन्च कर रहे थे, लेकिन ये फेल हो गया है। तो यहां तक हमने इंटरनेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल वीकली करंट अफेयर देखा। अब हम लोग वीकली करंट अफेयर देखेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट, तो कर्नाटका बैंक ने अनाउंस किया है कि उनके जो एमडी है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ये कौन बनेंगे, तो श्री कृष्णन हरि शर्मा, याद रखना है, श्री कृष्णन हरि शर्मा, एमडी और सीईओ कर्नाटका बैंक। नेक्स्ट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को चुना गया है कि इन्होंने अपना एनपीए को सबसे अच्छी तरीके से मैनेज किया है। एनपीए क्या होता है, जब कोई बैंक किसी को लोन देती है और उसका लोन का पैसा सही तरीके से बैंक के पास रिटर्न ना आए, तो बैंक के लिए तो वो नुकसान है। तो सभी बैंकों में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इनके केस में काफी कम हुआ है, तो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट, रेजर पे एक कंपनी है जिन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक यूपीआई लॉन्च किया है, टर्बो यूपीआई। तो याद रखना, टर्बो यूपीआई किसने लॉन्च किया है, रेजर पे ने। तो यूपीआई पेमेंट बेसिकली करने के लिए, ठीक है, बस नाम याद रखो। नेक्स्ट, आरबीआई ने आरबीआई क्या कर रहा है, तो एक सिस्टम पे वर्क कर रहा है, सिस्टम को बोला जा रहा है बंकर। बंकर क्या है, देखो अभी प्रेजेंट में जो भी यूपीआई या जो भी इंटरनेट बैंकिंग वगैरह करते हैं, इसके लिए इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए, मान लो वॉर हो रही है, या कंट्री के ऊपर या कोई बहुत बड़ा कोई तबाही आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, कोई बहुत बड़ी इशू हो गई, उस केस में हमारा जो अर्थव्यवस्था, हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन चलता रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, मतलब वो कैसे कंडीशन में, जब खराब कंडीशन आएगी तब, तो उस केस में किस तरीके से ये सारी चीजें, पेमेंट वगैरह ये सब वर्क करेगा, उसके लिए सिस्टम बनाया जा रहा है, क्या, बंकर। नेक्स्ट, इकोनॉमिक करंट अफेयर, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 1 लाख करोड़ का एक स्कीम, जिसके थ्रू क्या किया जाएगा, जो ग्रेन्स, हमारे कंट्री में अनाज तो बहुत होता है, लेकिन बहुत बार ये भी देखा जाता है कि ये अनाज जो है, ये सही स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होने की वजह से ये अनाज खराब हो जाता है, पानी में सड़ता है, बाहर सड़ता है। तो किस तरीके से इसको बचाया जाए, तो इसको लेकर के एक स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है। याद रखना, 1 लाख करोड़ का काफी बड़ा अमाउंट है, तो अनाज को बचाने के लिए। तो अगली इकोनॉमी करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, इन्होंने अप्रूव किया है अश्विनी कुमार को, क्या, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है, तो इसको अपॉइंटमेंट ऑफ अश्विनी कुमार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडियन बैंक को जो है क्या किया है, एमडी और सीईओ के रूप में यूके बैंक का इनके नॉमिनेट किया है। मतलब क्या, तो अश्विनी कुमार ऑलरेडी जो है आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो है इंडियन बैंक के, अब इनको अपॉइंट कर दिया गया है कि आप यूको बैंक के एमडी और सीईओ भी बन जाओ, यूको बैंक के एमडी और सीईओ भी बन जाओ। अगली करंट अफेयर देखते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने अपना एक रिपोर्ट जारी किया है, 11वां रिपोर्ट जारी किया है। तो इस रिपोर्ट में बेसिकली बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट के जो रेट्स जो है, ठीक है, तो ये रिपोर्ट क्या है, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, याद रखना, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में पूरी दुनिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो कंडीशन है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट या सोशल प्रोटेक्शन का जो इशू जो है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो ये रिपोर्ट का नाम याद रखना, पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट किसने, पूछेंगे कि वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट बताओ किसने जारी किया, तो आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगली करंट अफेयर देखते हैं। साल 2022 और 2023 के लिए जो स्टैटिक मिनिस्ट्री जो है, इन्होंने डेटा रिलीज किया है। इन्होंने ये बताया कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7.2 रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट की न्यूज में बना रहा। नेक्स्ट, एक पर्सन है जिनका नाम क्या है, अमरेंदु प्रकाश। तो इनको बनाया गया है नया चेयरमैन और एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, कहां का, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सरकारी कंपनी है जो स्टील बनाती है, तो इनका एमडी और चेयरमैन के रूप में इनको अपॉइंट किया है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट जो एक कंपनी है ना, इंटरनेशनल एक कंपनी है, आईटी कंपनी है। तो इन्होंने ये बताया है कि ये क्या करेंगे, तो 6000 स्टूडेंट और 2000 एडुकेटर्स जो टीचर्स है, इनको डिजिटल, साइबर सिक्योरिटी, इन सब मामलों में ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, तो याद रखना है, कंट्री के साथ मिलकर के माइक्रोसॉफ्ट का ये अनाउंसमेंट है। सवाल पूछ लिया जाएगा कि बताओ कौन से कंपनी जो है वो इस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल। तो याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट। अगली करंट अफेयर है, टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, उसी के अंडर एक कंपनी आता है, सब्सिडरी है। तो उसकी नाम क्या है यहाँ पे, तो एग्रीगेट्स
एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन। तो इन्होंने गुजरात की सरकार के साथ में एक एमओयू साइन किया है, जिसके थ्रू क्या होगा, ये गुजरात में लिथियम आयन बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएंगे। आपके मोबाइल वगैरह में जो बैटरी वगैरह जो भी लगा होता है, कभी उसको खोल के अगर देखो तो वहां पे लिखा रहता है LI फिर आयन, लिथियम आयन जो है, लिथियम आयन जो है वो बैटरी। ठीक है, तो ये था इकोनॉमी वीकली करंट अफेयर। अब हम लोग देखते हैं करंट अफेयर स्पोर्ट्स, वीकली करंट अफेयर स्पोर्ट्स। चेन्नई सुपर किंग आईपीएल का किंग बन चुका है, आईपीएल 2023 जीत चुका है। इन्होंने गुजरात को हराया 5 विकेटों से। और आईपीएल के बारे में और बाकी जो भी जानकारी है, मेरी एक और चैनल है क्लास ऑक्साइड स्टडी, क्लास ऑक्साइड स्टडी, वहां पे मैंने डिटेल में आईपीएल से रिलेटेड जो 2023 वाली आईपीएल है इससे वीडियो बनाया है, तो आप वो चैनल को चेक करना बिल्कुल ना भूलो, क्लास ऑक्साइड स्टडी। अगली करंट अफेयर है, एक रेसर है, रेस लगाते हैं ना, रेड बुल के हैं, मैक्स वर्स्टपन। तो इन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीत लिया है, ये रेसिंग इवेंट है। तो 2023 का मोनाको ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जो है इन्होंने जीता है। अगली करंट अफेयर, इंडिया ने डिफीट किया है, ठीक है, इंडिया ने डिफीट किया है किसको, कजाकिस्तान को, कजाकिस्तान को इन द फाइनल ऑफ एनएससी कावा वुमेन वुमेन्स वॉलीबॉल कप 2023। तो याद रखना है ये इवेंट है, इवेंट का नाम क्या है, एनएससी कावा वुमेन वॉलीबॉल कप 2023। इसमें इंडिया ने कजाकिस्तान को हराया है, और ये इवेंट हो रहा था कहां पे, तो नेपाल के काठमांडू में। अगली करंट अफेयर देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जो हॉकी टीम है ये जीत गई है 13th हॉकी इंडिया सब जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2023। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश की हॉकी टीम ने ये जीता है। अगली करंट अफेयर, एक इंडिया के एक साइकिलिस्ट है, साइकिल चलाते हैं, साइकिल में जो है स्पोर्ट्स में वो वर्क करते हैं, एसोव एल्बिन ब्रोंज मेडल ये जीत गए हैं, ब्रोंज मेडल जीत गए हैं कौन सी कैटेगरी में, तो मेंस कैटेगरी में। कहां पे, तो यूसीआई क्लास 1 इवेंट फाइनल, ठीक है, बहन टॉर्न 2023। तो इवेंट का नाम लंबा सा है, नाम जरूर याद रखो, कहां पे, जर्मनी में हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है ये चल रही थी, और इस इवेंट में जो सरस्वती फूले पुणे यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सरस्वती बाई फूले 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 पुणे यूनिवर्सिटी जो है, इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जो है वो जीता है कौन से इवेंट में, तो वुमेन टेनिस इवेंट में। तो कौन सा इवेंट में, वुमेन टेनिस इवेंट में। कहां पे चल रहा था ये, तो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में हो रहा था। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है ये कहां पे चल रहा है, तो लखनऊ में, या फिर आपको बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश में। अगली करंट अफेयर देखते हैं, इंडिया की हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया है फाइनल मैच में। कौन सी फाइनल मैच, तो 2023 में जो मेन जूनियर एशिया कप जो हो रहा था, मेंस का जूनियर एशिया कप जो हो रहा था, ठीक है, कहां पे ये इवेंट हो रहा था, तो ओमान में ये इवेंट हो रहा था। तो वहां पे इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। नेक्स्ट, एक पर्सन है तजीम फयाज, तजीम फयाज, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। कौन सा इवेंट है, तो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप 2023। तो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप इवेंट में तजीम फयाज ने सिल्वर मेडल जीता है। तो ये जो तजीम फयाज जो है ये है श्रीनगर से। तो यहां तक हमने स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीकली करंट अफेयर देखा। अब हम लोग देखेंगे वीकली करंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर देख लेते हैं। इसरो, है ना, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आईएसआरओ, इसरो, और इन्होंने बेंगलोर की एक और कंपनी है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके साथ में मिलकर के जो है एक तरह की खास सैटेलाइट, नाम क्या है इसका, एक्सपोसैट, फुल फॉर्म क्या है वो भी याद रखो, एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट। तो इसके ऊपर ये दोनों मिलकर के वर्क कर रहे हैं, जो कि इस साल के लास्ट तक इसको लॉन्च किया जाएगा, एक्सपो, ठीक है, एक्सपोसैट। अगली करंट अफेयर है, भारत पेट्रोलियम जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है क्या, डीजल इथेनॉल। आप देखोगे पेट्रोल वगैरह लेने जाओगे ना, तो उसमें आप देखोगे कि 10% इथेनॉल वगैरह जो है वो मिलाया गया है, 20% की भी बात की जा रही है। तो वैसे डीजल में भी इथेनॉल मिला करके, क्यों ऐसा किया जा रहा है, ताकि जो है नेट जीरो सस्टेनेबिलिटी के लिए और कार्बन एमिशन को कम करने के लिए। अगली करंट अफेयर देखते हैं, जो एस्ट्रोनॉमर है इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फाइंडिंग किया है कि आपको पता है कि अर्थ के चारों ओर चंद्रमा जो है वो चक्कर लगाती है, मून जो है चक्कर लगाती है। मून की ही तरह एक और छोटा सा एक एस्ट्रॉयड जैसा जो है वो मिला है, जिसे क्वासी मून बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, क्वासी मून, अर्ध मून। तो ये भी पृथ्वी की चक्कर लगा रही है और साथ साथ सन की भी चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा फाइंडिंग हुआ है। ठीक है, तो ये एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो है, और इसका नाम क्या रखा गया है, तो FW13 नाम याद रखो। सवाल पूछा जाएगा कि FW13 क्या है, तो FW13 क्या है, ये मून की ही तरह एक क्वासी मून है, जो कि पृथ्वी की भी चक्कर लगा रही है और सूर्य की भी चक्कर लगा रही है। नेक्स्ट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने रिसेंटली एक स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया है, एक ईल की। ईल कैसा होता है, ये पानी में रहने वाला एक जीव है जो कि सांप की तरह नजर आता है, लेकिन सांप नहीं है, ईल है। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक ईल बहुत बार में भी सुना हो। तो ये जो है इसकी एक नई प्रजाति की खोज हुई है, ठीक है, कहां पे, उड़ीसा में।
ठीक है, उड़ीसा में। तो इसी कारण से, क्योंकि उड़ीसा में हुई है, तो इसका नाम जो है, इसका नाम क्या दिया गया है इस प्रजाति का, तो नाम याद रखो, पिसोडोनोफिस कलिंगा। ठीक है, कलिंगा आप लोगों को जरूर नाम समझ में आ रहा होगा, उड़ीसा से रिलेट होता है, तो पिसोडोनोफिस कलिंगा। नेक्स्ट, इंडिया जो है, जो भी बिजली बनाता है, उस बिजली को अलग अलग तरीके से बनाता है। हम लोग कोयले को जला के बनाते हैं, हम लोग सोलर एनर्जी से बनाते हैं, हम लोग विंड एनर्जी हवा से बनाते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग जो है टोटल 42.5% जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है ये कैसे बना रहे हैं, तो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड। मतलब क्या है कि फिलहाल हम लोग 42.5% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसी फ्यूल को, किसी ईंधन को जलाए बिना बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोल वगैरह जला के ऐसा कुछ बना रहा है, वो वैसे नहीं। ठीक है, तो बिना किसी फॉसिल फ्यूल को जलाए बिना बना रहा है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट यह है कि 2031 और 32 तक इसको जो है हम लोग लेके चले जाएंगे 68.4% तक। मतलब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है वो बिना किसी फॉसिल फ्यूल को बर्न किए बिना जो है बनाएंगे। नेक्स्ट, इंडिया जो है वो मेंबर बन गया है सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क। सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क ये ग्लोबल कॉर्पोरेशन है। इसमें होता क्या है कि ये सभी अलग अलग कंट्रीज जो है ये मिलकर के ना वैक्सीन को टेस्ट कर देती है। अगर मान लो कोई पैंडेमिक, कोई महामारी अगर फैल गया है, कोई जैसे कोरोना था, है ना, वैसे कोई बीमारी वगैरह फैल गया है, तो उसकी जो वैक्सीन की टेस्टिंग सब कंट्री मिलकर साथ में करेगी। ठीक है, तो इसी का पार्टनर बन गया सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क। अगली करंट अफेयर, यूनियन मिनिस्ट्री जो जल शक्ति के हैं, इन्होंने एक बेसिकली एक पोर्टल लॉन्च किया है, गोवर्धन पोर्टल। इसमें क्या होगा कि भारत में जो बायोगैस जो है इसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो बायोगैस सेक्टर, आप लोगों ने बायोगैस इन्वायरमेंटल साइंस में भी पढ़ा होगा, किस तरीके से जो गोबर वगैरह है उसको जो है छोड़ देते हैं चैम्बर में। अब वहां से जो है मीथेन गैस मतलब CH4 मीथेन गैस निकलता है। तो वही बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए ये पोर्टल है, गोवर्धन पोर्टल। नेक्स्ट, आईएमडी के डायरेक्टर, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हमारी जो मौसम विभाग जो है उनके जो डायरेक्टर जो है कौन, मृत्युंजय मोहपात्रा, ये बन गए हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कहां का बन गए हैं, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के ये बन गए हैं वाइस प्रेसिडेंट। अगली करंट अफेयर देखते हैं, यूएई के जो मेट्रोलॉजिस्ट है, नाम क्या है इसका, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, ये बन गए हैं नए प्रेसिडेंट बन गए हैं कहां के, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। देखो इंडिया वाले जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट और ये प्रेसिडेंट बन गए हैं 4 सालों के लिए, 2023 से 27 के लिए। अगली करंट अफेयर देखते हैं, एक वायरस जो श्वास संबंधी एक वायरस है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड एक वायरस है। तो वायरस का नाम पहले तो आप जान लो, वायरस का शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे हैं, HMPV। फुल फॉर्म है क्या है, तो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ठीक है, तो ये जो वायरस जो है ये काफी न्यूज में है क्योंकि काफी तेजी से ये फैल रहा है। ठीक है, तो नाम याद रखो, शॉर्ट फॉर्म है HMPV। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन यहां पे जो है 2025 में जो है वो IUCN की मीटिंग होने वाली है। तो IUCN की जो मीटिंग जो है 2025 में कहां पे होगी, तो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। IUCN क्या है, तो IUCN जो है अपना, आप देखोगे एनवायरमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती है। आप देखोगे अलग अलग प्लांट, पेड़ पौधे, जानवर, एनिमल जो है, तो इनके बारे में ये सब रिपोर्ट आता है ना कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, विलुप्त हो गया है या एंडेंजर्ड है। मतलब कौन सा एनिमल का कंडीशन अभी कैसा है, क्या उसकी तादाद बढ़ रही है, उनके नंबर बढ़ रही है, कि वो खत्म हो गई है, कि खत्म होने के कगार पे है। तो ये जो लिस्ट वगैरह जो है ना ये IUCN ही जारी करती है। IUCN का फुल फॉर्म भी याद रखो, पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगली करंट अफेयर देखते हैं, भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को जो है क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। इसको बनाने में बैन लगा दिया है, बनाना, बेचना, ये सब सप्लाई बैन कर दिया। मतलब क्या है, कुछ ऐसी दवाई थी जो हम लोग खा तो रहे थे, है ना, सर्दी के लिए, खांसी के लिए, सब चीजों के लिए खा तो रहे थे, लेकिन उसका हेल्थ पे कुछ इफेक्ट था नहीं। मतलब कुछ काम नहीं कर रहा था वो, मतलब ऐसे नहीं कि कोई फायदा हो रहा था, हाँ नुकसान में भी हो सकता हो लेकिन फायदा तो कुछ नहीं कर रहा था। तो वैसी दवाओं को खाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए भारत सरकार ने, नंबर याद रखो 14, टोटल 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को बैन कर दिया है कि इसको बनाना, बेचना, खाना सब मना है। नेक्स्ट, केरला गवर्नमेंट जो है इन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें ये कर क्या रहे हैं, तो अपने कैपिटल में तिरुवनंतपुरम में जो बिल्डिंग्स वगैरह की जो छत है, छत पे सोलर पैनल लगा रहा है। तो छतों पे सोलर पैनल लगाएंगे, उस सोलर पैनल से बिजली बनेगा और जिससे क्या होगा कि हम लोग बिना फॉसिल फ्यूल को यूज किए बिजली बनाएंगे, तो पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। तो केरला गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है।
ये था हमारा, अच्छा ये नेशनल नहीं, ठीक है, साइंस वाला था ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीकली करंट अफेयर। नेक्स्ट, इस वीक में, तो इस वीकली करंट अफेयर 2023 29 मई से लेकर के 4 जून तक में डिफेंस से रिलेटेड मुझे बहुत ज्यादा कोई करंट अफेयर मिला नहीं। तो बस ये जो आप देख लो, एक करंट अफेयर ये मुझे मिला कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, पहले हम लोग हमेशा से नाम सुनते आ रहे हैं कि इंडिया बहुत सारा डिफेंस प्रोडक्ट खरीदता है, लेकिन बेचने की बात की जाए तो 2013-14 में हम लोगों ने दूसरे कंट्री को 686 करोड़ का जो है डिफेंस प्रोडक्ट बेचा था। लेकिन ये आप देखोगे 2022-23 आते आते तक ये जो है 686 करोड़ से बढ़ करके कितना हो गया है, 16,000 करोड़, 16,000 करोड़ जो है ये हो गया है। तो काफी बड़ी इंक्रीमेंट है ये, काफी बहुत ज्यादा अब हम लोग बेच रहे हैं, काफी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 23 गुना है। तो ये काफी अच्छी ये बात है। तो ये हमारा था वीकली करंट अफेयर टू 29 मई 2023 से 4 जून 2023 तक में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। जैसा मैंने बताया है, हमारी जो जीके की चैनल है क्लास ऑक्साइड स्टडी, उसको चेक करना बिल्कुल ना भूले। वहां पे मैं काफी सारे जनरल नॉलेज से वीडियो मैं डालता हूं, क्लास ऑक्साइड स्टडी। थैंक यू।